दोस्तों, विषय है मानसिक दक्षता। अब प्रश्न उठता है कि भाई मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड्स इन डिजास्टर। ये एक कड़वा सत्य है। जो उत्कृष्ट और प्रखर बुद्धि वाले अधिकतर विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। बुद्धि सफल है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन क्या कारण है कि जो प्रखर बुद्धि के मालिक हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में तथा प्रोफेशनल लाइफ में भी वो फेलियर हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। बुद्धि बहुत प्रखर है, सब कुछ अच्छा है, फिर कहां कमी रह जाती है। देखिए, हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख तत्व हैं जो मनुष्य को नियंत्रित करते रहते हैं, अर्थात एक कड़ी में बांधकर रखते हैं। ये तीनों ही आपस में मिश्रित हैं। किसी भी तत्व को या किसी तत्व की कमी, इन तीनों में से 3 तत्व हैं ये, भावना, बुद्धि और संकल्प शक्ति। इन तीनों में से किसी भी तत्व की कमी अन्य 2 तत्वों को भी निकम्मा कर देती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 2 तत्व हैं वो मिल जाएं और तीसरे की कमी को पूरा कर दें। देखिए, हमने बात करी थी कि ये हमारा मानव शरीर और मानव मस्तिष्क गाड़ी की तरह होता है। तो गाड़ी के 3 प्रमुख तत्व हैं, इंजन, ईंधन और चालक। ये सब अलग अलग हैं, बाहर के हैं। इंजन अलग है, ईंधन बाहर से आएगा, चालक भी बाहर से आएगा। परंतु मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख तत्व, भावना, बुद्धि और संकल्प शक्ति, ये तीनों इकट्ठे हैं। अंदर की बात है, ये इकट्ठे ही होंगे तथा क्रिया और प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को ये तीनों काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि एक कम या एक ज्यादा। मान लो, उदाहरण देखते हैं। मान लो एक पुस्तक आपने खरीदी और पढ़ने बैठ गए। अब यदि पुस्तक आपको पसंद है तो आप बड़े मजे से उसको आनंद लेते हुए पढ़ेंगे और उसका सब कुछ समझ भी आएगा और याद भी रह जाएगा। ना समझ में आए, आप कोशिश करेंगे कि कैसे समझो, डिक्शनरी रखेंगे, शब्दकोश अपने पास रखेंगे, अच्छा उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार कोरिलेट करेंगे, ट्राई करेंगे समझने की। अगर वो सब्जेक्ट का भी पुस्तक है आपके पास, किसी विषय से संबंधित, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिना ट्यूशन के आपको समझ नहीं आती है। जिन जिन को ये लगता है कि बिना ट्यूशन के समझ नहीं आएगी, उनको बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। मान लो आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, फिजिक्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, याद तो खैर नहीं होगी अगर समझ नहीं आ रही है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तब आप लगातार उस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको वो आकर्षित कर रहा है विषय। उस पर आप मेहनत खुद ही कर लेंगे, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कुदरत भी ऐसी सहायता करती है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाता है और याद भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुस्तक जो है, वो जो विषय है, उसके बारे में आपकी भावना बहुत प्रबल है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट। वह पुस्तक भी सारी आप बड़ी जल्दी पढ़ जाएंगे और आप एंजॉय भी करेंगे, थकते भी नहीं उसको पढ़ने के बाद। ये एक फैक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ के आप थकते नहीं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई पुस्तक या विषय आपको अच्छा नहीं लगता, आपका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट नहीं होता, आपकी मजबूरी में तो नजरें उस पुस्तक पे हो सकती हैं, लेकिन मन वहां नहीं होता। और ये भी है, आपकी बुद्धि तीव्र है, प्रखर हैं आप, लेकिन क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में, वो आपको समझ ही नहीं आ सकता, याद तो खैर नहीं होगा। फिर ये सच है। डिपेंड क्या कर रहा है यहां पे, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, उसके उस विषय, उस सब्जेक्ट या उस पुस्तक के प्रति आपके भाव क्या है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं।
देखिए, ऐसा अधिकतर लोगों या विद्यार्थियों के साथ होता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन तो यह है कि पुस्तक फेंको और कुछ और करने लग जाओ, सब्जेक्ट छोड़ दो। आप मेडिकल या नॉन मेडिकल छोड़ दो, आप आर्ट्स रख लो या कॉमर्स रख लो। लेकिन अगर ये ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि परीक्षा का समय है, अब परीक्षा सामने है, आप सब्जेक्ट भी नहीं बदल सकते। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ये साल बर्बाद हो रहा है। फिर क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे समय में शौक तथा भावना, शौक या भावना की कमी को पूरा करने के लिए संकल्प शक्ति को आगे ले आते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये जो संकल्प शक्ति है, ये शक्ति आपके भटकते हुए मन को बार बार खींचकर पुस्तक के तरफ लेकर के आएगी। वो जो सब्जेक्ट है, वो जो विषय है, उसकी तरफ लेकर के आएगी, क्योंकि वो संकल्प शक्ति आपको बताएगी भाई साहब पढ़ ले, पेपर है तेरा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आप बड़े अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे पेपर की, और धीरे धीरे माइंड, ये एक फैक्ट है, जैसे ही आपका मन, आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग है, आप बैठे हुए पढ़ने, धीरे धीरे करके आपका मन उस विषय में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और अब आप उस पुस्तक को पढ़कर पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहां बताओ किस चीज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रह गया? सिर्फ एक संकल्प शक्ति। अगर बोले कि जी मैंने संकल्प करा था इसलिए हो पाया, बड़ा मुश्किल है ये कहना। ये अंदाजा लगाना असंभव है कि इन तीन तत्वों में से महत्वपूर्ण कौन था, क्योंकि भावना, बुद्धि और संकल्प शक्ति ये मिश्रित है। मैंने संकल्प कर लिया, लेकिन अगर मेरे भाव अच्छे नहीं है या मेरी बुद्धि कमजोर है, तो फिर मैं कैसे सफलता प्राप्त करूंगा? इसलिए इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये तीनों तत्व महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही प्रखर हैं, ये तीनों ही योग्यता बढ़ाने वाले। अब एक अन्य उदाहरण मैं शेयर कर रहा हूं। एक छात्र बहुत उच्च कोटि की मानसिकता का विद्यार्थी है, उच्च कोटि, उच्च दक्षता का मालिक है। वो जन्म से ही ऐसा है, प्रकृति ने उसे उत्कृष्ट मानसिक बल दिया हुआ है। लगन तथा उत्साह भी उसमें भरपूर मात्रा में है। मेधावी इतना है कि एक बार कक्षा में जो सुना समझ आ जाता है, याद हो जाता है उसको, पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं। जिस प्रश्न के अधिकतर छात्रों को एक या दो पहलू दिखते हैं, उस प्रश्न के उसको 8 या 10 पहलू दिखाई दे जाते हैं, ऑप्शंस दिख जाते हैं उसको। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और वो उस पर खूब विचार करता है। उसको पक्ष या विपक्ष में भी बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं, वो उसके बारे में तोलता भी रहता है। बस यहीं तक वह काम कर पाता है। सोच विचार के बाद निर्णय की योग्यता उसमें नहीं होती, और परिणाम स्वरूप वो अपनी जो योग्यता है उसको कार्य रूप में भी परिणित नहीं कर पाता। संकल्प शक्ति या दृढ़ निश्चय की दुर्बलता उसकी बुद्धि तथा उत्साह की प्रतिभा को बिल्कुल शून्य कर देती है। एक ऑप्शन था, संकल्प शक्ति ने क्या करा? आपकी बुद्धि और भावना को बल दिया, आप सब्जेक्ट की तैयारी में जुट गए। और एक क्या हुआ? भावना और बुद्धि तो है, लेकिन संकल्प शक्ति या दृढ़ निश्चय की शक्ति कमजोर है। और हां तथा ना के निर्णय में देरी करने से सफलता के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे छात्रों के साथ होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो, बहुत मेहनती होते हैं वो, लेकिन जब पेपर में जाकर के लिखने की बात आती है तो वो बोलते हैं यार वहां जाकर के भूल जाता है। ये यहां पर ध्यान देना, ये दृढ़ निश्चय या अर्थात संकल्प शक्ति की दुर्बलता का प्रतीक होता है। अगर आपको वो एग्जाम में जाकर के पेपर भूल जाता है तो ध्यान देना, बड़ी मेहनत, भाव, बुद्धि और संकल्प शक्ति, इनको स्ट्रॉन्ग करना है हमें। अब एक विद्यार्थी है, उसे पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करता, गपशप करके, मोबाइल यूज करके, इधर उधर की बातें करके, आमोद प्रमोद करके। तेज बुद्धि का मालिक वह भी है, प्रखर बुद्धि है, उसके जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं। बचपन में खूब
अपनी क्लास में जहां होता है सबसे पहला नंबर उसी का होता है, सब बोलते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, उसका इंटरेस्ट, उसकी भावना ही नहीं बनी अपनी पढ़ाई के प्रति। उसमें देखिए बुद्धि बहुत है और उस बच्चे की संकल्प शक्ति भी स्ट्रांग है, लेकिन कमी कहां रह गई, इंटरेस्ट नहीं है, भाव ही नहीं है उसमें कि मैं इंटरेस्ट लेकर के पर्टिकुलर काम को कर पाऊं। अगर वो देखिए प्रखर बुद्धि है, संकल्प शक्ति तेज भी है, लेकिन अगर उसकी भावना ही अच्छी नहीं है तो पढ़ाई कहां कर पाएगा। किसी भी खदान में पड़ा हुआ हीरा बिल्कुल शून्य होता है जब तक वो मिट्टी में दबा हुआ। जैसे ही उसे बाहर निकालो, उसकी सफाई करो, उसको तराशो, करोड़ों रुपए कीमत मिलती है, क्योंकि उसकी चमक है अब उसमें। ऐसे ही वो विद्यार्थी क्या हो गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो फिर क्या करेगा उसे करना तो उसको ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले ने करा था। भावना नहीं थी, लेकिन संकल्प शक्ति और बुद्धि का प्रयोग कर लिया उसने। एक और भाई साहब है, प्रखर बुद्धि है, पढ़ने में तेज है, कुछ भी पढ़ लेते हैं भाई साहब, कुछ भी। इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं कि मत पूछो, जिस भी विषय के ऊपर उनसे बात करो उनके पास सारा ज्ञान, इतिहास, भूगोल, मनोरंजन, दर्शन शास्त्र, जो मर्जी पुस्तकें देख लो, धर्म अधर्म सब पुस्तकें उसको पता है। जो भी पुस्तक देखते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। परंतु व्यवहारिक रूप में उस अर्जित ज्ञान का फायदा वे भाई साहब नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि पेपर उसका कल को जो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और वो पढ़ रहे हैं जाकर के मनोरंजन की किताब को, दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं जिसका उस एग्जाम से लिंक नहीं है, तो फिर वो कैसे पास हो जाएंगे। बहुत तेज बुद्धि के मालिक हैं, मान लिया, भावना भी बहुत अच्छी है, ये भी मान लिया। अच्छा, संकल्प शक्ति बहुत है, इतनी किताबें पढ़ना, कोई भी किताब लेकर के बैठ जाना, रात को उठ जाना पढ़ने के लिए, भाई साहब मुझे कंप्लीट करनी है, वो भी ठीक है, लेकिन बिना प्लानिंग के। सवेरे पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आर्मी की भर्ती है, या आप बोल रहे हैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है, या फिर आप बोल रहे हैं मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट है, कुछ भी है, सवेरे आपका पेपर है, फिजिक्स का पेपर, और आप शाम को रात को बैठे हुए और आपको ये लगा कि यार मुझे तो ना बस मैं ना बैठ करके विष्णु पुराण पढ़ूंगा आज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे सवेरे पेपर किस चीज का, केमिस्ट्री का है ना, तो हमें उसकी तैयारी करनी थी, लेकिन हमने क्या करा, हमने बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के कुछ भी पढ़ लिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला, असफलता ही आई। बेपेंदे के लोटे की तरह वह मित्र हमारा, वो भाई साहब इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी पहचान इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए सांसारिक जीवन में तो पहचान भी उसी की बनती है जो व्यवहारिक और सांसारिक जीवन में, लाइफ में सफल है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी पहचान बस बेपेंदे के लोटे की तरह हो जाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है उसमें। इच्छा शक्ति की कमी को कहां पे, इच्छा शक्ति की कमी कि जो मेरा एग्जाम है मैं उससे संबंधित पढ़ाई करूं, वो इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरी तरफ इच्छा शक्ति स्ट्रांग है कि मैं जो पुस्तक पढ़ूंगा मैं पढ़ लूंगा ये, लेकिन वो इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी है। दो चीजें हैं उसमें, दोनों कारण कोई भी हो, लेकिन उस युवक की भविष्य से, जो भविष्य में जो हानि हुई है, वो उसका कारण खुद बन गया। और अधिकतर ऐसे ही होते हैं, जितने लोग सफल असफलता के बीच झूलते हैं, बस यही कमी रह जाती है। ये ध्यान देने वाली बात होती है हम सब के लिए। मैं आपको हमारे एक अध्यापक थे, वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जब हम पढ़ने लगे, गरीब परिवार से थे, वो फिजिक्स में पीएचडी थे, तो उन्होंने बताया हमारे घर में तो कोई पढ़ा लिखा था नहीं, पहली बार पढ़ा लिखा नहीं था, ऊपर से फिर नॉन मेडिकल रख लिया जी हमने। बोलते वो भी इंग्लिश में था, इंग्लिश तो समझ नहीं आती थी किसी को भी, बोलते मुझे भी समझ नहीं आती थी। फिर बोलते अब करना क्या था, या तो मैं छोड़ देता सब्जेक्ट, बोलते ये छोड़ना था नहीं, मैंने ये सोच लिया था कि छोड़ दूंगा तो नहीं, फिर क्या करना चाहिए, इसलिए कि मैंने रटना शुरू करा। अब रटना बड़ा ज्यादा आसान तो था नहीं, क्योंकि पहले हिंदी भाषा पढ़ी हुई थी, पंजाबी पढ़ते थे, फिर हिंदी पढ़ी, फिर अब इंग्लिश आ गई।
अब इंग्लिश में जब बोलते बीएससी में मैंने पढ़ाई शुरू करी तो समझ कुछ नहीं आता था, समझ नहीं आना तो बोलते मैं पहले पहले तो बड़ा परेशान रहता था। फिर बोलते मैंने अपने आप को समझाया, उन्होंने अपने मन में ही अपने आप को बोला कि देख भैया पढ़ना तो तुम्हें है और तुम्हें पास भी होना है, इसलिए ये बहाना छोड़ दो कि समझ नहीं आता या सब्जेक्ट टफ है, करना तो तुम्हें पड़ेगा, अब जैसे मर्जी करो। उन्होंने कहा मैंने अपने माइंड को ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी और उसका परिणाम क्या हुआ, उस समय जो बीएससी थी वो 4 वर्ष की हुआ करती थी। उनका मैं 4 साल पढ़ता रहा, रटता रहा और पेपर देता रहा, और बोलते मेरा रटंतु, बोलते मेरा रट्टा, मैं इतना ज्यादा रटंतु था कि मुझे ये याद होता था कि किस पेज के ऊपर पर्टिकुलर वर्ड है, ये शब्द किस पेज पे है और किस किताब में है, कौन सी लाइन तक है, ये तक याद रहता था। बोलते मुझे पूरा A to Z पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक मुझे सब याद रहता था, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं था, रट्टा था। बोलते मैं टॉपर था, मुझे इंटेलिजेंट कहते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मुझे तो अंदर से समझ तो आ ही नहीं रहा। और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया, बोलते बेटे 4 साल तक मैं रटंतु तोता बना रहा, लेकिन जैसे ही मेरे फाइनल ईयर के पेपर हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे तो ये सारा समझ आ रहा है जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि वो सारा दिमाग में तो था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, दिमाग में तो सब कुछ था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रट्टा था मेरा। और उन्होंने एक और बात करी हुई थी, फर्स्ट ईयर की किताबें फेंकी नहीं। बोलते मैं फर्स्ट ईयर की किताबें जब सेकंड ईयर के पेपर हुए मैं फर्स्ट ईयर की फिर रिवाइज करता था, थर्ड ईयर के खत्म हुए पेपर तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फिर रिवाइज करा, वैसे ही रिकॉल करता रहा, रिमेंबर करता रहा, रिवीजन 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 रिवीजन, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया उन्होंने। और उन्होंने हमें भी यही बताया, हम लोगों की भी यही दिक्कत थी, इंग्लिश में इंग्लिश टफ लगती थी, इधर कुछ भी हो जाए बहाना तो चलेगा नहीं, आप लोगों के पास ऑप्शन यही है, मेहनत करो। मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि तुम बैठ जाओ और समझना ही है जी मैंने ऐसे ही करना, मैंने वैसे ही करना है, ट्यूशन को लगवा लो, नहीं, खुद करना है। उन्होंने कहा मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी, क्योंकि ट्यूशन योग्यता ही नहीं थी, गरीब परिवार थे तो ट्यूशन के पैसे कहां से देते, लेकिन क्योंकि ट्यूशन नहीं देते तो क्या हमें फेल होना था। ये चीजें, ये जो विल पावर है, ये जो बुद्धि है, ये जो भावना है, इंसान को सफल बना देती है। भारत माता की जय।